हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 4 महीने में महज 8% लोगों ने ली बूस्टर डोज। एक बड़ी खबर की कोरोना से बचाव के लिए झारखंड में 10 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर के साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त में बूस्टर डोज दी जा रही है। लेकिन बूस्टर डोज के प्रति राज्यवासी संवेदनशील नहीं है। परिणाम है कि बीते 4 महीने में 8% लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है। वहीं बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाने के मामले में राज्य में सबसे पीछे सिमडेगा जिला है। वहीं लोहरदगा में 699, लातेहार में 1244, चतरा में 1303, साहिबगंज में 1353 बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाई गई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 13% और रांची में 8% लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत ने जवाब देने के लिए आयोग से मांगा 1 महीने का समय। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन पट्टा मामले में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब देने के लिए समय मांगा है। सोमवार को चुनाव आयोग को भेजे गए जवाब में उन्होंने अपनी मां की गंभीर बीमारी का हवाला देते हुए जिक्र किया है कि वे लगातार उपचार के सिलसिले में हैदराबाद में थे। इस वजह से आयोग के द्वारा भेजे गए नोटिस का अध्ययन नहीं कर पाए हैं। इसके लिए उन्होंने 1 महीने का समय देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में आज से छाएंगे बादल। इधर आसानी के प्रभाव से झारखंड में मंगलवार से मौसम में बदलाव होगा। पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे इलाके संथाल, कोयलांचल, कोल्हान के अलावा सिमडेगा, रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग में बादलों के समूह का मूवमेंट होगा। इससे देर शाम बादल छाने लगेंगे। 11 से लेकर 13 मई तक इन इलाकों में तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं बारिश भी हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव पर रोक से हाईकोर्ट ने किया इनकार। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सोमवार को जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन को रद्द करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने चतरा में चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में अदालत अब इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अदालत ने इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार से जवाब मांगा है। 4 सप्ताह के बाद मामले की सुनवाई होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वर्तमान सरकार को सत्ता से हटाया जाना चाहिए। इधर भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ कैंट मंडल के तत्वाधान में रविवार की शाम हेमंत सरकार की शव यात्रा निकाली गई। इस दौरान हेमंत सरकार का पुतला दहन किया गया और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। और अवसर पर प्रोफेसर यदुनाथ पांडे ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, अवैध काम हो रहे हैं, लूट और बलात्कार हो रहा है, खुलेआम गोलियां चल रही है। इन सब का मतलब यह है कि शासन प्रशासन ठीक नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झरिया की हवा हो गई है जहरीली। इधर धनबाद जिले के झरिया शहर को सबसे प्रदूषित शहर का तकमा मिला हुआ है। इस आधार पर शहर के हर एक हिस्से में प्रदूषण मापक यंत्र लगा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी दस्तावेजों में एक आधा जगह अगर मीटर लगा हुआ है, वे भी काम नहीं कर रहा है। झरिया क्षेत्र के 3 स्वयंसेवी संस्था ग्रीन लाइफ झरिया, किसान विकास ट्रस्ट और अमृत जीवन जन कल्याण ट्रस्ट ने इसका मुद्दा उठाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिला कॉलेज के व्याख्याताओं और कर्मचारियों को 14 महीने से नहीं मिल रहा भुगतान। इधर झारखंड के रामगढ़ जिले में कई निजी इंटर कॉलेजों के प्रबंधन की मनमानी से वहां काम करने वाले कर्मचारी और व्याख्याताओं की हालात खराब हो गई है। सबसे बदतर स्थिति कस्तूरबा इंटर महिला कॉलेज के कर्मचारियों और व्याख्याताओं की देखने को मिल रही है। उन्हें पिछले 14 महीने से भुगतान नहीं मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नीट परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई। इधर मेडिकल कॉलेज, आयुष कॉलेज और डेंटल कॉलेज के साथ ही नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट की परीक्षा ली जाती है। इस वर्ष
2022 के लिए इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मरीज परेशान है। इधर झारखंड के गरीब जनता के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वाले रिम्स की व्यवस्था लचर होती जा रही है। रिम्स जहां गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदान करने के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन आज व्यवस्था के कारण आने वाले मरीजों की जेब कट रही है। बताते चले रिम्स के अधिकांश जांच के मशीन कई महीनों से खराब पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, जबकि रिम्स में सालाना 450 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी यहाँ की स्थिति बदहाल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड को मिलेंगे 10 नए मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब। अगर आप खाने के शौकीन हैं और अलग अलग जगहों पर खाना खाते हैं तो अब खाने की गुणवत्ता के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 20 रुपया दे करके अपने शहर में ही खाने की टेस्टिंग करा सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि खाने में इस्तेमाल की गई चीज़ें कितनी शुद्ध है और कितनी हानिकारक है। बताते चले कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 10 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की खरीदारी की तैयारी कर ली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल्द ही मिलेगी लुप्तप्राय कोरबा, साबर और परहैया की पहली पुस्तक। इधर झारखंड में 32 जनजातीय भाषा है जिनके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। इन्हें संरक्षित करने के लिए इन दिनों डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं इधर जल्द ही लुप्तप्राय कोरबा, साबर और परहैया की पहली पुस्तक मिलने वाली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयुष और मत्स्य निदेशालय की होगी जियो मैपिंग। इधर झारखंड में सरकार विभागीय व्यवस्था को हाईटेक करने में लगा हुआ है। कई विभागों को जियो मैपिंग से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में अब राज्य के सभी आयुष औषधालय को भी जियो मैपिंग विभाग कराने जा रही है। मत्स्य निदेशालय ने भी राज्य के सभी 60,000 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी ताल तैलियों की भी जियो मैपिंग कराने का फैसला लिया है। मामले की सुनवाई बुधवार यानी 11 मई को होगी। इससे पहले मामले की सुनवाई अपरिहार्य कारणों से टाल दी गई थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ सिलेंडर की श्रद्धांजलि। इधर रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से आज राजधानी रांची के राजेंद्र चौक के निकट गैस सिलेंडर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही नींबू और आटा को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल कैबिनेट की बैठक, कई प्राइवेट विश्वविद्यालय के आएंगे प्रस्ताव। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक झारखंड मंत्रालय भवन स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में होगी। 3 बजे दोपहर से चलने वाली बैठक को लेकर सभी मंत्रियों और तमाम संबंधित विभागों को सूचित कर दिया गया है। वहीं कैबिनेट के लिए सोमवार तक आधा दर्जन प्रस्ताव पहुंचने की सूचना है। इसके अलावा पहले से जो प्रस्ताव पहुंचे हैं उस पर भी विचार हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव में कुल 56 उम्मीदवार मैदान में। इधर झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव के नाम वापसी के दिन किसी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिए हैं। अब 7 पदाधिकारी और 9 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए कुल 56 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन वितरण में 5 बार अंगूठा लगाने का सिस्टम हो बंद। इधर मई महीने में ई पोस मशीन में 5.3 वर्जन लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब लाभुकों को प्रत्येक सामग्री के लिए हर बार अंगूठा लगाना होगा। पहले जहां एक बार अंगूठा लगाकर गेहूं, चावल, नमक, चीनी, केरोसिन तेल का वितरण किया जाता था, अब नई व्यवस्था में 5 सामग्री लेने के लिए लाभुकों को 5 बार अंगूठा लगाना होगा। इस प्रणाली से राशन वितरण करने की प्रक्रिया को रोक लगाने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी विरोधी मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं। इधर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य समीर उरांव ने झामुमो नेताओं की आदिवासी मुख्यमंत्री से संबंधित टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। समीर उरांव ने कहा है कि हेमंत सोरेन ने अपने कारनामों से ये साबित कर दिया है कि वे पूरी तरह से आदिवासी
विरोधी मुख्यमंत्री है। वे सिर्फ नाम के आदिवासी मुख्यमंत्री है, काम के नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 21 स्कूलों में जुस्को देगी घरेलू दर पर बिजली। इधर पूर्वी सिंहभूम के शहरी क्षेत्रों में कुल 21 सरकारी स्कूलों में जुस्को घरेलू दर पर बिजली देगी। इसके लिए उपायुक्त ने अपने स्तर से प्रयास किया था और जुस्को ने उपायुक्त की बात को मानते हुए सरकारी स्कूलों के बिजली दर में कटौती की है। स्कूलों को पहले व्यावसायिक दर पर प्रति यूनिट 6 रुपये 25 पैसे का भुगतान करना पड़ता था, जबकि अब स्कूलों को 100 यूनिट तक 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से लगेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को स्कूल लाना राज्य सरकारों का कर्तव्य। इधर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से बच्चों के स्कूल आने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। उसने कहा है कि ये सुनिश्चित करना उनका नैतिक कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कोविड महामारी के कारण अभिभावकों की नौकरी जाने या जीविकोपार्जन के साधन खत्म होने पर बच्चों के स्कूल छोड़ने को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच आई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय के तर्ज पर छठे सेमेस्टर में प्रमोट हो सकते हैं बीए के छात्र। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल की बैठक में यूजी 5वें सेमेस्टर से छठे सेमेस्टर में प्रमोट और पीजी तीसरे से चौथे सेमेस्टर में प्रमोट करने के बारे में निर्णय लिया गया है। सोमवार को कुलपति प्रोफेसर गंगाधर पांडा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ की मांगों और नैक पर भी विचार विमर्श किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8वीं बोर्ड की परीक्षा आज से 2 पालियों में मिलेगा मिड डे मील। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 8वीं बोर्ड की परीक्षा मंगलवार यानी 10 मई को 2 पालियों में होगी। परीक्षा केंद्रों पर बच्चों को मध्याह्न भोजन भी दिया जाएगा। पहली पाली में 9:45 से 1 बजे के बीच हिंदी, अंग्रेजी और अतिरिक्त भाषा की परीक्षा ली जाएगी। वहीं दूसरी पाली में 2 बजे से लेकर 5:15 पर गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद के निजी अस्पतालों में 24 घंटे की हड़ताल, मरीज हुए परेशान। इधर धनबाद के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर समीर रंगदारी प्रकरण के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा पूर्व घोषित आंदोलन के तहत सोमवार को जिले के सभी निजी अस्पताल व जांच घर 24 घंटे के लिए बंद रहे। अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा छोड़कर सभी सेवाएं बंद रखने की घोषणा की गई थी और जिसका जिले भर में व्यापक असर देखने को मिला। इससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन का समय पर भुगतान नहीं होने पर पेंशनरों ने जताई नाराजगी। इधर गुमला जिला पेंशनर समाज की कल बैठक हुई। बैठक में उपस्थित पेंशनरों के द्वारा बताया गया है कि जिले में बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं के द्वारा पेंशन भुगतान में नियमितता नहीं दिखाई जा रही है। किसी भी महीने इस बैंक की शाखाओं के द्वारा समय पर पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर सौंपा आवेदन। इधर बता दें, घाघरा प्रखंड के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने बकाया पोषाहार और मानदेय भुगतान की मांग को लेकर सोमवार को बाल विकास परियोजना कार्यालय घाघरा में आवेदन सौंपा है। वहीं दिए आवेदन में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने बताए हैं कि वर्ष 2021-22 फरवरी से अप्रैल महीने तक मानदेय का भुगतान रुका हुआ है। साथ ही जनवरी, फरवरी, मार्च के पोषाहार और 2021-22 जून से मार्च तक पोषाहार की राशि भी बकाया हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कहीं समर कैंप तो कहीं चलेगी एक्स्ट्रा क्लास। इधर रांची शहर के निजी और सरकारी स्कूलों में गर्मी छुट्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसे लेकर सभी निजी स्कूलों में तैयारियां भी शुरू हो चुकी है और कुछ एक स्कूल में तो छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है, जिससे छात्र छात्राओं में जहां खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी ओर 2 वर्षों के बाद शुरू हुई ऑफलाइन कक्षाओं के बाद जो उत्साह और उमंग का दौर था, उस पर कुछ दिनों के लिए विराम लग जाएगा। शहर के कुछ स्कूलों में समर कैंप तो कहीं ऑनलाइन माध्यम से सीनियर स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शोध पत्र जमा करने की अवधि 6 महीने बढ़ाने को यूजीसी की मंजूरी। इधर कोरोना महामारी के कारण हुए समय के नुकसान को देखते हुए यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्रों के कार्यों की समीक्षा करने के बाद एमफिल और पीएचडी के वास्ते
थीसिस जमा करने की अवधि 30 जून से 6 महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में आम जनता नहीं है कोई सुरक्षित है। इधर सोमवार को भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हेमंत राज्य में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, उनका हौसला सिर चढ़कर बोल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वोट के लिए पैसा, मुर्गा और दारू दिया तो होगी कार्रवाई। इधर पंचायत चुनाव को लेकर सामान्य पर्यवेक्षक और व्यय पर्यवेक्षक ने सोमवार को सदर प्रखंड दुमका के विभिन्न पंचायतों के वार्ड सदस्य पद के प्रत्याशियों के साथ इंडोर स्टेडियम में बैठक कर आदर्श आचार संहिता और चुनाव में खर्च से संबंधित जानकारी दी है। सामान्य पर्यवेक्षक महेश कुमार संथलिया ने कहा है कि चुनाव में पैसा, मुर्गा या दारू देकर मतदाताओं को मतदान के लिए लोभ नहीं देना है, किसी भी प्रत्याशी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कराना है और मतदाताओं किसी भी तरह के प्रलोभन देकर प्रभावित करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल माइंस कर्मियों ने 83 महीने से बकाया वेतन को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन। इधर पचरुआ सेंट्रल कोल माइंस के पूर्व के 301 कोल कर्मियों के जून 2015 से अप्रैल 2022 तक यानी कि 6 साल 11 महीने का बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर कर्मियों ने संभागनालय पहुंचकर पाकुड़ डीसी को ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आईएमए सरकार के फैसले का करेगा इंतजार। इधर आईएमए धनबाद के द्वारा 1 दिवसीय हड़ताल करने के बाद सरकार को 15 दिनों का समय दिया है, जिसके बाद राज्य आईएमए ने स्पष्ट किया है कि वे धनबाद के फैसले के साथ और अगले 15 दिनों तक राज्य में कहीं भी आईएमए हड़ताल नहीं करेगा। राज्य आईएमए सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह ने बताया है कि सरकार को भी समय दिया गया है ताकि वे अपराधियों को पकड़ सके और डॉक्टरों को सुरक्षा दिलाने पर फैसला ले। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सर्किट रेट पर जमा करना होगा होल्डिंग टैक्स। इधर नगर निगम में गुरुवार से लोग सर्किट रेट पर होल्डिंग टैक्स जमा करना होगा। अब निगम क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई की जगह और स्टाम्प ड्यूटी के लिए तय जमीन और मकान के सर्किट रेट के आधार पर होल्डिंग टैक्स जमा करने होंगे। इसे लेकर सोमवार को नगर निगम में बैठक हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झामुमो ने फूका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला। इधर झामुमो ने सोमवार को भाजपा पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किए हैं। जानकारी के अनुसार भाजपा ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए राज्य भर में रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शव यात्रा निकाला और उनका पुतला दहन किए थे। इधर झामुमो कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पुतलों के साथ स्टेशन चौक से मार्च निकाला है। वहीं दूसरी ओर मांगों को ले स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ ने उपायुक्त व कंपनी सहित अन्य को सौंपा मांग पत्र। इधर शनिवार को स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के द्वारा कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान के लिए दोनों कंपनी के प्रबंधक के नाम से कंपनी कार्यालय में मांग पत्र सौंपा गया है।